मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं दिशा एग्जाम अड्डा 24x7 में। बहुत हर तरीके से टेट की क्लास चल रही है। मैं हूं आपके सामने अश्विनी सर और ये रहा कारक का दूसरा सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, तुरंत बताएंगे कारक का संबंध किससे होता है। बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बताइए जी कि कारक का संबंध किससे होता है, क्या आप सभी लोग बता सकते हैं? देखिए वैसे भी आप समझ लीजिए, कारक का मतलब होता है क्रिया। कारक का मतलब क्या होता है? क्रिया होता है, समझिएगा, ठीक है। तो कारक का संबंध किससे होता है? शब्द और क्रिया के संबंधों से होता है। ये रहा पहला, शब्द और क्रिया के संबंध से होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बताइए सी, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी जाती है? तुरंत बताएंगे सी, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी जाती है? जी 8 मानी जाती है। कौन कौन से हैं? पहला देखिए है कर्ता ने, दूसरा है आपका कर्म को, तीसरा है आपका करण से के द्वारा, मैं आपको चिन्ह भी बता रहा हूं सबका, देखिए से के द्वारा, चतुर्थी है संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव। से अलगाव का मतलब होता है, यहाँ पर से का प्रयोग किसके लिए होता है? अलग होने के अर्थ में होता है। अब देखिए छठवां कौन सा है? संबंध। चिन्ह आपको बता दे रहे हैं काफी के, यहाँ पर नीचे और चिन्ह इसके लिख दे रहे हैं राजी को। सतवां है अधिकरण। में पर संबोधन। संबोधन का क्या है? देखिए हे, अरे, अहो, अजी, ये लेकिन हे, अरे, अजी का प्रयोग यहाँ होता है, ठीक है। अहो का प्रयोग और भो का प्रयोग संस्कृत में होता है, इन दोनों का तो हिंदी के नहीं है, ठीक है। चल मेरी बात समझ में आ रहा है। कारक 8 होते हैं, ये आपके सामने रहा। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय कर्म से द्वारा, चतुर्थी संप्रदान को के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध काकी के, नानी नीरा रीरे, सप्तमी अधिकरण में पै पर, अष्टमी संबोधन हे भो अरे अहो असी। ये रहा 8 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे इसी, राम ने खाना खाया में राम, राम कौन सा कारक है बताइए। अच्छा देखिए, किसने खाया? राम ने खाया। ये कह रहा है कि राम कौन सा कारक है? पर्सनल राम क्या है? कर्ता है, क्योंकि यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ? ने का। और हम जब किसी वाक्य में कर्ता को पहचानते हैं तो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? किसने। किसी वाक्य में हमको कर्ता पहचानना है तो हम क्रिया के पास जाएंगे, पूछेंगे किसने खाया, किसने कहा राम ने खाया, तुरंत कर्ता का पता चलता है। लेकिन कर्म को अभी 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 कर्म को बताना है तो हम कहेंगे किसको खाया? खाने को खाया, तो खाना कर्म हो जाता है, ठीक है। सबका ट्रिक होता है। तो कर्ता पहचानने के लिए किसने शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब आप कर्ता का प्रयोग कर ले जाते हैं, समझ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्ता कारक का सामान्य विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता का चिन्ह क्या है? ने होता है, कर्ता ने। इसको पूरा कहते हैं कि प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक ने चिन्ह हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये प्रथमा विभक्ति है, कर्ता कारक है और उसका ने चिन्ह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीता ने मोहन को बुलाया। मोहन को में कौन सा कारक है? देखिए ध्यान दीजिएगा, सीता इस समय किसको बुला रही? मोहन को। तो सीता का जो कर्म है, किसको बुलाया? मोहन को बुलाया। तो यहाँ पर कौन सा कारक है? कर्म कारक है। अब देखिए, अच्छा कर्म को पहचानना है, कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे आप? किसको। किसी भी वाक्य में किसको चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो वहां पर कर्म का ज्ञान होता है। किसको बुलाया? मोहन को बुलाया। मोहन क्या हो गया? कर्म हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है इसे? और सीता क्या हो गई? कर्ता हो गई। अगला क्वेश्चन है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? देखिए अब आप जान लीजिए, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, इसका चिन्ह है को, इसका चिन्ह को, सी ऑप्शन सही। हमारी बात समझ में आ रहा है? सभी लोग क्लियर हो जा रहा है?
बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग बताएंगे, कलम से लिखो में से कौन सा कारक सूचित करता है, तुरंत बताइए जी। कह रहा है कि कलम से लिखो। अच्छा आप देखिए, किससे लिखो? कलम से। किससे लिखो? कलम से। तो यहां पर लिखने का साधन क्या है? कलम है। तो यहां पर करण कारक होगा, क्योंकि करण कारक का मतलब होता है साधन। यहां पर से का प्रयोग किसके लिए होता है? साधन के लिए होता है, क्योंकि एक विद्यार्थी का साधन यहां पर क्या है? कलम है, पेन है। मेरी बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन, करण कारक का संबंध किससे होता है, जरा आप बताइए। साधन से होता है, स्थान से होता है, या स्वामी से होता है, या संबोधन से होता है? तुरंत बताएंगे फिर। बाबू करण कारक का देखिए, मैंने आपको ये बताया कि करण का संबंध किससे होता है? साधन से होता है। वही क्वेश्चन किया, करण कारक का संबंध किससे होता है? साधन से होता है। जैसे कहा गया कि माँ ने चाकू से फल काटा। माँ ने चाकू से फल काटा। किससे काटा? चाकू से। तो माँ का साधन क्या है? चाकू है। तो साधन क्या कहलाता है? साधन के साथ साथ में से का प्रयोग हुआ है, ये होता है करण कारक, क्योंकि यहाँ माँ का साधन क्या है? चाकू है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर करण कारक का मतलब होता है साधन। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, माँ ने बच्चे को मिठाई दी में, बच्चे को में कौन सा कारक है? यहाँ पर दी माने होता देना, ठीक है। देना धातु से दी शब्द का निर्माण हुआ है, इसको जान लीजिएगा, ठीक है, समझ में। और किसी भी वाक्य में देने की बात कही जाए तो वहां समझ जाइएगा संप्रदान कारक होगा, क्योंकि यहाँ शब्दों के पीछे क्या लिखा है? प्रदान। प्रदान प्रदान का मतलब होता है किसी को कुछ देना, और जहां पर किसी को कुछ देने की बात की जाए तो वहां पर क्या हो जाता है जी? चतुर्थी संप्रदान कारक हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संप्रदान कारक का अर्थ क्या होता है, बताइए। अलगाव के लिए, साधन के लिए, देने या प्राप्त करने वाला, या स्थान के लिए? अरे भाई प्राप्त करने वाला कहेंगे तो भी देना ही होता है, और यहां पर भी वही है। तो बताइए जी क्या होगा? संप्रदान कारक का अर्थ क्या होगा? अलगाव कहां होता है? अलगाव होता है पंचमी अपादान कारक में, समझिएगा कहां होता है इसे? पंचमी अपादान कारक में होता है, ठीक है। उसका चिन्ह है से। यहाँ पर से का प्रयोग अलगाव के लिए होता है। साधन हमारा है करण कारक, तृतीय करण कारक साधन का ज्ञान कराता है, उसमें भी से का प्रयोग होता है। और देने या प्राप्त करने के लिए चतुर्थी संप्रदान कारक है, जो आपके सामने है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। स्थान के बारे में कहाँ बताता है? सप्तमी अधिकरण कारक में बताता है। अधिकरण कारक के बारे में और पर का जो ज्ञान होता है वो स्थान के लिए होता है, ठीक है। ये हम आपको पूरा डिटेल बता दें, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन बताइए, पेड़ से फल गिरा में पेड़ से में कौन सा? अब देखिए, जब पेड़ से फल गिर रहा है तो क्या कर रहा है? वो पेड़ से अलग हो रहा है, और अलग होते समय से का प्रयोग हुआ है। जब से का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है जी? पंचमी विभक्ति अपादान कारक हो जाता है। क्या हो जाता है जी? पंचमी विभक्ति अपादान कारक हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए भैया, अपादान कारक का बोध होता है, बताइए किससे? संबंध का, पृथक्करण या स्थान का करण। यहाँ पृथक का मतलब क्या होता है? अलगाव। पृथक्करण का मतलब होता है एक दूसरे से अलग होना, क्योंकि अपादान कारक का मतलब होता है पृथक्करण करना, माने अलग होना। से का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है। और ये देखिए, ये कहता है कर्तृत्व का मतलब कर्ता कारक है, ठीक है। स्थान का मतलब ये अधिकरण कारक है, समझिएगा, जो में पे पर होता है। संबंध का मतलब ये षष्ठी संबंध कारक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, राम का घर में कौन सा कारक है? राम का घर में जो का है, का कौन सा कारक है? यहाँ पर राम का संबंध किससे बताएगा? उससे, घर से। तो यहाँ पर क्या होगा? षष्ठी संबंध कारक होगा। क्या होगा जी? इसका होता है षष्ठी संबंध कारक। और विभक्ति कौन सी है जी? षष्ठी है। और गांव में इसे हम लोग क्या कहते थे? खष्ठी कहते थे। षष्ठी संबंध कारक, जो कि इसका चिन्ह होता था काती के रारी, ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पर का प्रयोग हुआ है, षष्ठी संबंध कारक। मेरी बात समझ में आ रहा है जी?
बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, एकदम धुआंधार तरीके से चलते रहिए। मैं बार बार कहता हूं जी, नर हो न निराश करो मन को, कुछ नाम करो कुछ काम करो। अरे यार झंडा गाड़ दीजिए इस बार टेट में, इस बार टेट में झंडा गाड़ने का काम कीजिए, या तो इस पार या तो उस पार, एकदम जज्बा बनाए रखिएगा, तभी कुछ होता है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, संबंध कारक के चिन्ह कौन से हैं बताइए। अभी जस्ट हमने आपको पहले बताया था संबंध कारक का चिन्ह का के डालिए, और वही पूछ लिया संबंध कारक का चिन्ह ये सी ऑप्शन काकी के। समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, बताइए सी, किताब मेज पर रखी है, मेज पर में कौन सा कारक है? इसका आंसर आप सभी लोग देंगे, बहुत प्यारा आंसर आप सभी लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो धुआंधार तरीके से आप लोग आंसर देते रहिए, बहुत अच्छा आंसर दिए, बहुत अच्छी बात, आपके लिए एक ताली तो बनती है। तो बताइए किताब मेज पर रखी है, किताब किस पर रखी है? मेज पर। तो ये हो गया अधिकरण कारक, क्योंकि अधिकरण कारक में दो चिन्ह होते हैं, में और पर, ये तो यहाँ पर का प्रयोग हो गया है, ठीक है जी। पर का मतलब ऊपर होता है, ये स्थान का ज्ञान कर रहा था। अगला क्वेश्चन, अधिकरण कारक का संबंध किससे है, जरा बताइए। अधिकरण कारक का संबंध किससे है? स्थान और आधार से, ठीक है भैया। हमने आपको बताया था कि में पर हमेशा स्थान के बारे में बताता है अधिकरण कारक, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर घुमा पूछा कि अधिकरण कारक का संबंध किससे होता है? स्थान और आधार से होता है। हे मित्र में कौन सा कारक बताइए, हे मित्र में कौन सा कारक है? देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा है, ये संबोधन कारक है, अष्टमी, इसकी विभक्ति क्या होती है? अष्टमी होती है, अष्टमी विभक्ति संबोधन कारक, जिसका चिन्ह होता था हे। देखिए सब में संबोधन चिन्ह लगा रहेगा, हे, हो, अहो, अरे, अजी, और ये मित्र चिन्ह लगा है कि हमारा संबोधन कारक हो गया। क्या हो गया जी? हमारा संबोधन कारक हो गया। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड भैया। अगला क्वेश्चन बताइए, संबोधन कारक का चिन्ह क्या है? अब बताइए, ये आ गया हे अरे। देखिए हमने आपको यहाँ पर बताया नहीं कि तुरंत क्वेश्चन बना के पूछ लिया कि बताइए संबोधन कारक का चिन्ह क्या है? हे अरे। और एक बात और आप सभी लोग जान लीजिए, मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% मैं गारंटी लेता हूँ अपने ऊपर। आप देख लीजिएगा कि टेट में यहाँ से कभी बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता है, और आप खुद ही कमेंट करके आप बताएंगे सर यहीं से पूरा क्वेश्चन फंसा। तो मेहनत जारी है लगातार। और हाँ, आप सभी लोग दिशा एग्जाम अड्डा 24/7 को लगातार शेयर करते रहिए। अरे महाराज कम से कम लाइक शेयर भी तो कर दिया कीजिए अपने मित्र और मित्राणियों के पास, शेयर भी भैया कर दिया कीजिए, क्योंकि आगामी सीटेट सुपर टेट की भी इस पर क्लास लगातार चलती रहेगी। यहाँ पर आपको टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, सीटेट सारी क्लासें आपको मिलेंगी, बिहार के भी, अदर राज्यों के भी मिलेंगी। तो ठीक है, आप सभी लोग दिशा एग्जाम अड्डा 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाल वाली बटनियां देख रहे हैं ना, सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और अंगूठो टिप दिया कीजिए। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, छात्रों में कौन सा कारक है? बताइए किसको पढ़ाया? छात्रों को पढ़ाया। इस समय शिक्षा का कर्म क्या है? छात्र को पढ़ाना। क्या है भैया? छात्र को पढ़ाना। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से में कौन सा कारक? अरे भाई यहाँ पर राम का साधन क्या है? बाण है। अब साधन कहाँ होता है? करण कारक में होता है, तो ये हो गया हमारा करण कारक, ये साधन का ज्ञान करा रहा है। इसका चिन्ह है से, के द्वारा दो चिन्ह होते हैं, लेकिन यहाँ से का प्रयोग हुआ है। मेरी बात समझ में आ रहा है भैया? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तो धुआंधार तरीके से आप लोग चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और तरक्की करते रहिए। और हाँ, माँ के सपनों को साकार जरूर कीजिएगा। जान लीजिए एक एक आंसू का कर्ज आपको चुकाना है। अगला क्वेश्चन, बालक विद्यालय से आया, विद्यालय से में कौन सा कारक? अब देखिए बालक कहाँ से आ रहा है? विद्यालय से आ रहा है, तो यहाँ पर वो विद्यालय से जब घर आ रहा है तो विद्यालय से अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पर होगा पंचमी अपादान कारक, से अलगाव होने के अर्थ में।
अपादान का मतलब क्या होता है इसमें? अलगाव होता है, यहाँ पर अलग हो रहा है, ठीक है। अरे भाई, जब बालक विद्यालय से आ रहा है तो क्या कर रहा है? वो विद्यालय से अलग हो रहा है। क्या हो रहा है सी? विद्यालय से अलग हो रहा है, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन, सीमा ने भाई को पत्र लिखा। भाई को कौन सा कारक है? सीमा ने किसको पत्र लिखा? भाई को लिखा। बताइए कौन सा कारक है भैया भाई को? यहां पर संप्रदान कारक है। सीमा ने भाई को पत्र लिखा माने पत्र भेजा है। भेजा मतलब पत्र दिया है अपने भाई को। ध्यान दीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं, यहाँ पर देना लेना डायरेक्ट बात नहीं किया, यहाँ पर गुप्त रूप से देने की बात कह रहा है कि जब एक बहन अपने भाई को पत्र लिख दी तो मतलब पत्र दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्थी संप्रदान कारक होगा और इसका चिन्ह है को। इसमें दो चिन्ह होते, को और के लिए, को और के लिए, ठीक है भैया। देखिए मेरी बात समझिएगा। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, मेरे सामने अगला क्वेश्चन, मेरी बात ध्यान दीजिएगा भैया। देखिए संबंध में क्या है जी? संबंध में भैया का की। मेरी बात समझ में आ रहा है जी? धुआंधार तरीके से एकदम पढ़ते रहिए। मैं एक बार गारंटी के साथ कहता हूं, दिशा इस शाम अड्डा 24x7 से देखिएगा इस बार 6000 प्लस बच्चे टेट में पास होंगे, मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। और भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। अधिकरण में दो चिन्ह है भैया, में और पर। मेरी बात समझ में आ रहा है इसे? और कर्ता का चिन्ह क्या है? ने है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध कारक का उदाहरण है? जरा आप सब लोग बताएंगे, निम्न में से कौन सा संबंध कारक का उदाहरण है? क्या आप सभी लोग बता सकते हैं? बिल्कुल आप बता सकते हैं। अच्छा देखिए, संबंध की बात कर रहे हैं। संबंध कारक में दो चिन्ह होते हैं। संबंध कारक में देखिए का, की, के भी है, मेरी बात समझिएगा जी। और उसके बाद रा, री, रे भी है, समझिएगा। लेकिन यहां फॉलो क्या किया है? ने लगा है कि हमारा कर्ता कारक हो गया है, राम को लगा है कि हमारा कर्म कारक हो गया, ये लगा है राम का। तो यहां पर क्या हो गया? षष्ठी संबंध कारक। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। और राम से है तो यहां पर पूरा वाक्य नहीं है, तो यहां पर साधन भी हो सकता है, अलगाव भी हो सकता है, ठीक है सी। तो यहां पर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैदान में कौन सा कारक है? तुरंत बताइए भैया। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बताइए जी मैदान में कौन सा कारक? पहली बात ये जानिए, देखिए सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में दो चिन्ह, में और पर। और बेटा अधिकरण का मतलब होता है स्थान। कहां पर खेल रहे हैं? मैदान। मैदान एक स्थान है। स्थान, जहां पर स्थान के बारे में बताए समझ जाइएगा, वहां पर हमारा अधिकरण कारक है। अपादान में अलगाव की बात करता है, करण कारक में साधन की बात करता है, कर्म कारक में को की बात करता है, कर्म की बात करता है। अगला क्वेश्चन, ने विभक्ति का प्रयोग मुख्यतः किस कारक में होता है? बताइए। देखिए प्रथमा, मैं आपको फिर से मैं कारक बता दे रहा हूं। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से द्वारा चतुर्थी संप्रदान को के लिए पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में षष्ठी संबंध काकी के नानी ने रारी रे, सप्तमी अधिकरण में पय पर, अष्टमी संबोधन हे हो अहो अरे अजी। तो ध्यान दीजिए, हमने कहा प्रथमा कर्ता ने, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर जी क्या सही है? यहाँ पर बी ऑप्शन सही, क्योंकि कर्ता का चिन्ह क्या है? ने है। कर्म का चिन्ह क्या है जी? को है। संबंध का चिन्ह क्या है जी? काकी के है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? और रारी रे है, समझिएगा अच्छे तरीके से। काकी के है और रारी रे है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। काकी के है, रारी रे। और अधिकरण का क्या है जी? में है और आपका पर है। ये दोनों किसका ज्ञान कराते हैं? ये दोनों स्थान का ज्ञान कराते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया। अच्छा बात ध्यान दीजिएगा, जहां पर देने लेने की बात किया जाए तो वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या होगा? मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अपदान कभी होगा नहीं। यहाँ पर कहता गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया। ज्ञान में कौन सा कारक है? जब पर्सनली ज्ञान की बात करें, यहां पर्सनली जब ज्ञान की बात कर रहा है तो गुरु का कर्म है ज्ञान देना, तो यहां पर कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन अभी कहा जाए शिष्य को ज्ञान दिया, तब तुरंत संप्रदान कारक हो जाता, ठीक है।
जब पर्सनली ज्ञान की बात कर रहा है, उसके चरित्र की बात कर रहा है कि गुरु कौन से सब्जेक्ट का एकदम कैरेक्टर धारण करता है, तो ज्ञान का, तो यहां पर कर्म कारक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, से विभक्ति का प्रयोग किन कारकों में होता है? से, ध्यान दीजिएगा जी, से का प्रयोग दो कारक में होता है। मेरी बात समझिए, ये करण कारक में भी होता है और आपका अपादान कारक में होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चों? ये बात, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही? यहाँ बी ऑप्शन सही, करण कारक और अपादान। अच्छा, कर्ता और कर्म में इसलिए नहीं हो सकता, यहाँ ने और को संबंध में काकी के है, यहाँ में पेपर है, यहाँ पर हे वो अरे अहो जी, यहाँ पर कर्म है। लेकिन ये पूछा क्या है कि से का प्रयोग किन किन विभक्तियों में होता है? तो जी कर्ण कारक में होता है और आपका अपादान कारक में होता है। एक बात ध्यान दीजिए, कर्ण का मतलब होता है साधन और अपादान का मतलब होता है अलगाव। यही से का प्रयोग अलगाव को भी दर्शाता है और यही से का प्रयोग साधन भी दर्शाता है। जैसे कहा जाए कि राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से। बाण उनका साधन है रावण का। वो राम के साधन से रावण मरा। ठीक है, तो राम का साधन हो गया बाण, उसी साधन से कौन मर रहा है? रावण मर रहा है। तो यहां साधन की बात कर रहा है, तो राम का साधन क्या है? बाण है। और से का प्रयोग बेटा साधन का भी करवाता है। जैसे कहा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अरे भाई, जब एक बार पेड़वा से पत्तवा गिरी गया का रतियम चुप्पे फिर से लागी है, नहीं गिर गया तो गिर गया, अलग हो गया। तो वहां पर से का प्रयोग अलगाव के लिए भी होता है। अब समझ में आ गया ना? तो चलिए, से का प्रयोग साधन के लिए भी होता है, से का अलगाव के लिए भी होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, भारत का में कौन सा कारक है? मैं आपको बार बार कहता हूं बाबू, दुनिया का कोई भी वाक्य हो, किसी भी वाक्य में काकी के लगा है, समझ जाइएगा वो संबंध बता रहा है एक दूसरे का। जब तक काकी के लगेगा नहीं तब तक संबंध नहीं बताएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है यहाँ पर भारत का संबंध किससे बताया? ध्वज से बताया, तिरंगा से बताया। तो यहाँ पर क्या होगा? ये षष्ठी संबंध कारक होगा। क्या होगा जी? षष्ठी संबंध कारक होगा। ठीक है, अब देखिए अधिकरण में दो चीज होते थे, में और तब। अच्छा, दोनों किसका ज्ञान करा? स्थान का। समझिए, संप्रदान को और के लिए, इसके दो चिन्ह हैं। ठीक है, और किसका ज्ञान कराते हैं? प्रदान के लिए, किसी को कुछ देने के लिए। संबंध, तो संबंध का ज्ञान करा ही रहे। अपादान से होता है किसके लिए? अलगाव होने के लिए। अलगाव माने जान रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर गए, हिमालय से गंगा नदी निकल रही है, बिल से चूहा निकला, अलग हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जी, विद्यार्थी पुस्तकालय में पढ़ते हैं। अभी कह रहा है विद्यार्थी कहाँ पढ़ते हैं? पुस्तकालय में। अच्छा, में चिन्ह का प्रयोग कहाँ? ये अधिकरण, क्योंकि पुस्तकालय एक स्थान है। ठीक है, और जहां स्थान की बात करें समझ चाहिए वो हमारा अधिकरण कारक है। आई ऑप्शन सही। और करण कारक में साधन का ज्ञान कराता है। हम आपको कई बार बता रहे हैं। संबंध में तो संबंध का ज्ञान कराता है, काकी के नानी ने रारी रे। और कर्म में आपके कर्म की विषय, आपके कर्म के बारे में बताता है। जैसे कहा गया राम ने खाना खाया। राम ने किसको खाया? खाना खाया, क्योंकि वहां उस समय राम का कर्म क्या है? खाने को खाना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जी आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक नहीं है? अब आप बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात। इसका आप सभी लोग आंसर जरूर बताइएगा कि निम्न में से कौन सा कारक नहीं है, तुरंत बताइए। अच्छा बात बताइए, कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, अपादान होता है, विशेषण कारक थोड़ी होता है। विशेषण तो खुद व्याकरण है। विशेषण का मतलब विशेषता होता है, और विशेषता के अंतर्गत दो शब्द होते हैं, गुण और दोष। ए बाबू, गुण माने अच्छाई और दोष माने बुराई। ए भैया, चाहे कनवा इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, बतिया एक है। किसी की बुराई करेंगे फिर भी विशेषण होगा, बुराई करेंगे फिर भी विशेषण, अच्छाई कहेंगे फिर भी विशेषण। समझ में आ गया? लास्ट में आकर के क्या होता है? विशेषण होता है, विशेषता होता है। मेरी बात समझ में आ गया। लेकिन कहा जाए कौन सा विशेषण है, तो क्वालिटी है, गुणवाचक विशेषण है। देखिए बाबू, पूरी पृथ्वी पर दो ही क्वालिटियां पाई जाती हैं, अच्छाई और बुराई। एक व्यक्ति के अंदर दो चीज कभी हो ही नहीं सकती, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। ठीक है, भले आदमी के अच्छे भी और बुरे भी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो
ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, दिशा एग्जाम अड्डा 24x7, तैयारी पक्की चयन निश्चित, ये देख रहे हैं ना, ये तैयारी पक्की चयन निश्चित, ये सच है, इसको सच बन जाएगा। टेट में दिशा एग्जाम अड्डा 24x7 से 6000 बच्चे प्लस टेट में पास होंगे, मेहनत के बदौलत। आप तो देख ही रहे हैं मेहनत, और लगातार आप सभी लोग शेयर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए धुआंधार तरीके से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं चलता हूँ, अगले सेशन में मिलेंगे। हाँ, ये जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा, अपना प्यारा सा कमेंट लिखेंगे। मैं चल रहा हूँ, जय हिंद जय भारत।